सुन्दरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनां सुरवृन्दसेव्यं योद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारण। मैं आज मीमांसा में ब्राह्मण वाक भेद आदि प्रकरण के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड में पढ़ाई जाती है। तो आज हम लोग इसी पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिन हम लोगों ने धर्माधर्म वेद दैविध्यम पर विचार विमर्श किए। आज हम लोग ब्राह्मण वाक्य भेद के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ब्राह्मण वाक्य के कितने भेद होते हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तच्चानेक विधम कर्मोत्पत्ति वाक्यम, गुण वाक्यम, फल वाक्यम, फलाय गुण वाक्यम, सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम इत्यादि भेदा। व्याख्या साथ में व्याख्या भी हम कर दे रहे हैं, आगे अच्छा रहेगा। तच्च ब्राह्मण वाक्यंचित्यर्थ अनेक विधम। तच्च मतलब ब्राह्मण वाक्य इति अर्थ होगा अनेक विधम नाना विधम। अत्र आदि पदेन माने सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यवत् सफल कर्मोत्पत्ति वाक्यस्य ग्रहणम एतेषां सर्वेषामेव वाक्यानां सोदाहरणं व्याख्यानम् अग्रे अनुपदमेव भविष्यति इति विज्ञेयम्। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि और वह ब्राह्मण वाक्य अनेक प्रकार का होता है, जैसे कर्मोत्पत्ति वाक्य, गुण वाक्य, फल वाक्य, फलाय गुण वाक्य तथा सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य इत्यादि भेद से ब्राह्मण वाक्य अनेक विध माना गया है। अब पहले हम लोग कर्मोत्पत्ति वाक्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जो पहला है, 5 इसके भेद हो गए। इससे पहले भेद के बारे में हम कर्मोत्पत्ति वाक्य के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तत्र जेन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम इति बुध्यते तत् कर्मोत्पत्ति वाक्यम यथा अग्निहोत्रम जुहोति अत्राग्निहोत्र होमः कर्तव्यतया विधीयते इति कर्मोत्पत्ति वाक्यम इदम्। तत्रेति खड्विद ब्राह्मण वाक्ये स्वीत्यर्थः अत्रेति कर्मोत्पत्ति वाक्ये इत्यर्थः इदम् अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम इत्यर्थः। अतएव लौगाक्षी भास्करः कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि रूतपत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति इत्युक्तवान्। उत्पत्ति वाक्य पर परजाय भूतमुत्पत्ति विधित्वं तु कर्म स्वरूपोध के विध्यंतरा भावे नार्थिक में वेति न कश्चित दोष। अयंच विधि प्रभाकर्मते स्वरूप सिद्ध्यर्थम एवं नित्य नैमित्तिक कर्मणो पुरुषस्य प्रवृत्ति जनयति एवं स्थिते
एवं स्थिते। शकाम कर्मोत्पत्ति विधिनाम इष्टांतर फलाक्षेपकत्वेपि न नित्यादि कर्मोत्पत्ति विधि तथात्वं संभवति। एतावांस्तु विशेषः अग्निहोत्रम जुहोति इत्युत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयो वजायते इत्यंच अग्निहोत्र होमे निष्ठ भावयेत् इति वाक्यार्थो जायते। इति न किंचिदनुपपन्नम उत्पत्ति विधाविष्ट बोधक भावेन प्रायुक्तो वाक्यार्थबोधः कथं संगच्छते। तन्न युक्तं तथा विधेरेवेष्टाक्षेपकत्वात् इत्यस्यैव सुवचत्वात्। जाग्यस्य द्रव्यदेवता देवतात्मक रूपद्वय श्रवणात् अत्र चोत्पत्ति विधौ रूपद्वयाभावेन अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य कथम उत्पत्ति विधित्व मित्युच्यतां तन्न समीचीनम एवं स्थिते दधना जुहोति तेईस उत्पत्तिर्विधित्वं स्यात्। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य चोत्पत्ति वाक्यस्य सर्वथा निरर्थकत्वमेव प्रसज्येत। उन वाक्यों में जिस वाक्य से अथवा जिस वाक्य के द्वारा यह कर्म मुझे सब करना चाहिए या बोध हो उस वाक्य को कर्मोत्पत्ति कहते हैं। जिस वाक्य के द्वारा कर्म का ज्ञान हो, ये कर्म जो करना वही कर्मोत्पत्ति वाक्य है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति अर्थात अग्निहोत्र नामक हवन करना है। यहाँ पर अग्निहोत्र नामक होम का कर्तव्य रूप से विधान किया गया, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य कर्मोत्पत्ति वाक्य है। गुणवाक्यम बीते कर्मणि तदंगतया द्रव्य देवता विधायकम वाक्यम गुणवाक्यम यथा दधना जुहवयात् इति अत्र होममुद्दिश्यांगतया दधि विधीयते इति गुणवाक्यम मितम्। कर्मांगतया भी तत्वमेव दध्यादेर्गुणत्वम् अत्र होमस्योद्देश्यत्वं नाम मानांतर प्राप्तत्वे सति विधेयान्वयितया निर्देश्यत्वम्। व्याख्या भागे विहिते शास्त्रीय विधान योग्यतावती कर्मणि अग्नि होत्रादि कर्मणि तदंगतया कर्मांगतया अत्रेति दधना जुह्यादित्यत्र अंगत येति होमांगतेत्यर्थः गुणवाक्यमिदम् इदम दधना जुह्यात् वाक्यम गुणविधि इति परमार्थः मानांतरेण प्राप्त कर्मोद्देशेन यत्र गुणमात्र विधान भवति तदेव गुणवाक्यम्। गुणविधिश्च कथ्यते यथा दधना जुहोति इत्यादि स्थले अग्निहोत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुह्यादित्यनेन प्रातत्वात् तादृश होमोद्देशेन दधिमात्र विधानेन दधना होमं भावये द्वितीय वाक्यार्थः संपद्यते। गुणाविधि गुणविधिस्तु मानांतरेण प्राप्तं गुणमात्रं विद्यते। हिंदी अर्थः शास्त्र विहित कर्म में उस कर्म के अंग रूप से द्रव्य देवता के विधायक को गुण वाक्य माना जाता है। जैसे दधना ज्योति यहाँ पर होम को उद्देश्य करके उस होम के अंग रूप से दधि का विधान है। अतः दधना जो आता है दही से हवन करें अथवा करना चाहिए। यहाँ पर दधि रूप द्रव्य का विधान होने के फलस्वरूप से गुण विधि गुण वाक्य माना जाता है। होम रूप कर्म के अंग रूप से विहित दधि गुण है, इसलिए दधि से घटित वाक्य को गुण वाक्य अथवा गुण विधि माना जाता है। यहाँ दधना जुह्यात यहाँ पर दधि करण है और होम उद्देश्य है। तथा अग्निहोत्र जुह्यात इससे मानांतर से प्राप्त है और दधि रूप विधेय के साथ अन्वयी होने के रूप से निर्देश्य है। अतः यह होम निष्ठ निर्देश्यता ही होम की उद्देश्यता है। तस्यैव मानांतर प्राप्तस्य पुनः कथ्यमान रूपत्व मनुवाद्यत्वं दद्यादिगुणान्वयी तया प्राधान्यश्च दद्यादेर्मानांतरा प्राप्तत्वात् तत्रैव विधेयत्वं होम साधनत्वाच्च होमापेक्षया गुणत्वं पुरुषेणानुष्ठीयमानत्वाच्चोपादेयत्वम् अत्र मानांतर प्राप्तत्वं मानांतर
तव्यम ज्ञात्वम अप्राप्त ज्ञातम इति बोध्यम। व्याख्या तस्वेति होमस्येत्यर्थः वानंतर प्राप्तस्येति अग्निहोत्रम जो यादिति विध्यंतर प्राप्तेत्यर्थः दध्यादि गुणान्वितयेति होमेन सह दधि रूप गुणस्यान्वय करणादित्यर्थः प्राधान्यम होमस्येति शेषः दध्यादे दध्यादि गुणस्य गण्यत्वं होमापेक्षया तस्यैव दधनो गुणत्वम इत्यर्थः। हिंदी अर्थ और वही अग्निहोत्र जुजात इस मानांतर विध्यंतर से प्राप्त होम पुनः फिर से अर्थात दधना ज्योति यहाँ पर ज्योति पद से कथ्यमान होने के नाते अनुवाद्य है, अतः पुनः कथ्यमानत्व ही अनुवादित्व है और उस होम के साथ दधि रूप का गुण का अन्वय होने से होम का प्राधान्य है, अर्थात होम वहाँ प्रधान है। और दधि आदि मानांतर से अन्य किसी विधि से अप्राप्त है, केवल दधना ज्योति इस विधि से प्राप्त होने के नाते विधेय है तथा वही दही होम का साधन होने से होम की अपेक्षा गुण है, तो होम प्रधान है जाता यह हम पहले कह चुके हैं। और वह दधि पुरुष यजमान द्वारा अनुष्ठीयमान होने के कारण यज्ञ अथवा होम कर्म में उपादेय भी है। यहाँ मानांतर प्राप्त मानांतर ज्ञात तत्व रूप है और अप्राप्तत्व अज्ञात रूप है, ऐसा जानना चाहिए। फल वाक्य निरूपणम भाई उत्पन्नस्य कर्मणा फलाकांक्षया फल संबंध बोधको विधि फल विधि यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इति। उत्पन्नस्य उत्पत्ति वाक्य विहितस्य कर्म अग्निहोत्र तो होत्रात्मक कर्मणा फलाकांक्षया मन स्वर्गादि रूप फलाकांक्षया फल संबंध बोधक फलेन स्वर्ग रूप फलेन सा अग्निहोत्र कर्मणो जा संबंध ज्ञापक रूप संबंध अथवा जन्य जनक भाव रूप संबंधस्ता दृश्य संबंध बोध इत्यर्थः फल निवृत्तिश्च इति जैमिनी सूत्रेण भी तथैवाभिधानात्। उत्पन्न जो साहस विहित कर्म उसकी फल की आकांक्षा इच्छा से फल संबंध विधि को फल विधि अर्थात फल वाक्य कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम अर्थात स्वर्ग की कामना वाले पुरुष अग्निहोत्र होम करें। आत्र जहाँ स्वर्ग कामयते स तत्साधने साधनत्वेनाग्निहोत्र नामकम होम भावयेत कुर्यात् यदि अग्निहोत्र वाक्योत्पन्नस्य कर्मणा फल संबंधो बोधते इति फल वाक्यम इदम। वाक्यम इदम स्वर्गाय अग्निहोत्र होमजन्य स्वर्गात्मकम फलम तत्साधनत्वे स्वर्ग फल स्वर्ग रूप फल साधनत्वेन कर्मणः होमात्मक कर्मणा फल संबंधस्तु पूर्व देव ज्ञाप्य ज्ञापक भाव रूपो जन्य जनक भाव रूपो वा संबंधो बुद्ध्या इति। अतः इदम अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इति वाक्यम फलवाक्यम स्वर्ग रूप बोधकम वाक्यम। यहाँ अर्थात अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग काम इस विधि में यहाँ स्पष्ट है कि जो पुरुष स्वर्ग की कामना करता है वह उस स्वर्ग साधनभूत अग्निहोत्र नाम का होम करे। इससे अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग काम इति अग्निहोत्र पदघटित वाक्य में भी जो अग्निहोत्र नामक होमात्मक का है उसका स्वर्गोप फल के साथ संबंध बोधित हो रहा है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम यह फल वाक्य है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। आज हम लोग मीमांसा में ब्राह्मण वाक्य भेद आदि प्रकरण के पूर्व भाग को हम लोग आज पढ़े, उस पर विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग इसके अगले भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक विचार विमर्श करेंगे, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। फिर कल जो समझना बूझना होगा पूछना होगा पूछेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।